इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं पोएट्री। पाठ का नाम है लव, एलिडेंस एंड मर्सी। इस पाठ को लिखा है जॉन कीट्स ने ना बेटा। ये कोरोना महामारी के कारण कोर्स में कुछ कटौती हुई है बेटा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि अगली साल ये नहीं रहेगा, तो हमको पूरा कोर्स पढ़ाना है बेटा। हाँ, लेकिन आप केवल सुने, इससे आपको लैंग्वेज सीखने को मिलेगी बेटा। और तैयारी उसी पाठ की करनी है जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। हमारी बात सुनो ना। लेकिन हम कोर्स पूरा पढ़ाए। ग्रामर तो पूरा आएगा, ग्रामर में कोई कटौती नहीं है, तो पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ाएंगे ही। ये जो प्रोज पोएट्री या ड्रामा ये सब है, तो इसमें कुछ आपके 30% सरकार ने कम कर दिए हैं। तो इसके लिए आप परेशान ना हो। ये पाठ तो हम पूरा पढ़ा रहे हैं, नहीं बेटा, पाठ पूरा पढ़ाया जाएगा। केवल आप इसे सुने, मौज लें पढ़ाई का। हमें जो कोर्स तैयारी उसकी करनी है जो कोर्स में आएगा। ठीक है, आइए बेटा कम पॉइंट। तो हम लोग अच्छा बताओ बेटा, जो लैंग्वेज बोलते हैं समझ में आता है ना। जैसे हिंदी भाषा है बेटा, उसी प्रकार से अंग्रेजी भी भाषा है। तो ऐसा अंग्रेजी बोलो कि हिंदी लगे बच्चे को, तो समझ में आएगा ही। यही पाठक स्टाइल है बेटा। ध्यान सुनो, हमने आपको बताया बेटा कि योद्धा है, कवि है, प्रश्न उत्तर हो रहा है। योद्धा ने जो है उत्तर दिया, क्या क्या कहा ना। कवि ने प्रश्न किया था कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तो योद्धा जो है अपने दुख का कारण बता रहा है। अच्छा बताओ बेटा, कभी घोड़े की सवारी किए हो? अरे घोड़े पे टक 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 टक, नहीं किए हो कि नहीं किए हो? कुछ लोग किए होंगे। तो घोड़े की सवारी करोगे तो एक्सरसाइज होती है ना, व्यायाम होता है, तो भूख बहुत जल्दी लगती है। तो अभी आपने पढ़ा कि कवि योद्धा और सुंदर कन्या घोड़े की पीठ पर बैठकर पूरे जंगल का भ्रमण किए। तो जब घोड़े की पीठ पर बैठकर आप घोड़ा दौड़ाते हो तो आपको भूख लगती है, तो क्या योद्धा महोदय अपवाद थे? वह सुंदर कन्या अपवाद थी? इसका मतलब उन दोनों को भी भूख लगेगा नहीं। तो इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान सुनो, हमने आपको बताया था इसके पहले क्या। ऑन हियरिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द टंग ऑफ द पोएट द नाइट गिव्स हिज रिप्लाई। On hearing the question from the tongue of the poet, the knight gives his reply. In his reply, the knight says that he saw a beautiful girl standing in the grassland. She was full of beauty. She was the form of beauty. She was the goddess of beauty. It seemed as though beauty herself were standing in the grassland. मानो की सुंदरता घास के मैदान में खुद खड़ी। She was like the child of a fairy. She was the girl of slim and attractive personality, and she was the mistress of long hair and wild eyes. पढ़ा था बेटा? तो seeing the beautiful girl standing in the grassland, the knight was attracted towards her. So being attracted towards the beauty of the girl standing in the grassland, the knight made a number of ornaments for her personal decoration. He made a beautiful garland of flowers for the decoration of her head. He made a special type of ornament called bracelets that are kept by women around their wrist. He made a beautiful chain of flowers that is kept by women around their waist. Having prepared all those ornaments
The knight went where the beautiful girl was standing in the grassland. He presented all those ornaments in the hand of the beautiful girl. So taking the ornaments given by the knight, taking the ornaments presented by the knight, the beautiful girl looked towards him as though she loved him in real sense. She made a sweet mourning. She made a sweet mourning to present her offer of love before the knight. So on hearing the sweet mourning from the tongue of the beautiful girl standing in the grassland, the knight was encouraged. योद्धा क्या हुआ? प्रोत्साहित हुआ. पढ़ाया था. अब आगे देखो, कल पढ़ाया था कि सुंदर घास के मैदान में खड़ी हुई सुंदर कन्या के मीठी सिसकारी को सुनकर योद्धा क्या हो गया? प्रोत्साहित हो गया ना बेटा. यानी कि सुंदर कन्या की जुबानी प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर लेखक प्रोत्साहित हो गया. ये तब इसलिए उस योद्धा ने सुंदर कन्या को अपने घोड़े की पीठ पर सेट कर लिया. सेट कर लिया माने बैठा लिया. सुंदर कन्या के साथ घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ योद्धा पूरे जंगल का क्या किया? भ्रमण किया. ये बताया था. लेकिन उसने दिन भर कुछ भी नहीं देखा. तो पगला गए थे क्या? कुछ तो देखा होगा. अंधे तो हो नहीं गए थे. योद्धा, उसमें भाव है, योद्धा दिन भर उस सुंदर कन्या के चेहरे को देखता रहा. काफी दूर तक वह सुंदर कन्या घोड़े की पीठ पर झुकी रही. तो घोड़ा दौड़ रहा है, उसकी पीठ पर जब झुकोगे चले जाओगे भैरव घाट. तो कहाँ झुकी रही? घोड़े की पीठ पर बैठी हुई वह सुंदर कन्या काफी दूर तक योद्धा की बाहों में झुकी रही. ना बेटा, ठक 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 दौड़ रहे. तो योद्धा की घोड़े की पीठ पर योद्धा की बाहों में झुकी हुई उस सुंदर कन्या ने एक मधुर गीत गाया ताकि वह योद्धा लंठऊ के दिल को जीत सके. ये लगा बेटा. शुरू करें तो ध्यान सुनो बेटा. On hearing the sweet mourning from the tongue of the beautiful girl standing in the grassland, the knight was encouraged. The knight was encouraged. So being encouraged to hear the offer of love from the tongue of the beautiful girl standing in the grassland, the knight made her sit on the back of his running horse. On hearing the sweet mourning from the tongue of the beautiful girl standing in the grassland, the knight was encouraged. योद्धा प्रोत्साहित हो गया. तो being encouraged to hear the offer of love from the tongue of the beautiful girl standing in the grassland, the knight made her sit on the back of his running horse. So sitting on the back of his running horse in the company of the beautiful girl, बहुत सरल बोलते हैं बेटा, केवल ग्रामर है, शुद्ध ग्रामर, प्रेजेंट पार्टिसिपल. Sitting on the back of his horse in the company of the beautiful girl, the knight made a tour all over the forest. But he saw nothing except her face. He was looking at her face. Now, on the back of the horse. घोड़े की पीठ पर उसने उसके चेहरे को देखना जारी रखा. He saw nothing except her face. उसके चेहरे के अलावा उसने कुछ भी नहीं देखा. For a long distance, she was bending in the arms of the knight on the back of the running horse. तो bending in the, देखो इशारा देखो, bending in the arms of the knight on the back of the running horse, that beautiful girl sang a sweet and melodious song so that she might win the heart of the knight. ताकि वह योद्धा के दिल को क्या कर सके, जीत सके. इतना हम पढ़ चुके थे. अब आगे देखते हैं. तो आपसे पूछा कि कभी घोड़े की पीठ पर सवारी किए हो?
सब नहीं किए। हाथ उठाओ, कौन कौन सवारी किए? नहीं किए हो ना? लेकिन 2-1 लड़के हाथ उठा रहे हैं, इसका मतलब वह सवारी कर चुके हैं। तो घोड़े की पीठ पर जब बैठकर सवारी करते हो ना, तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो बताइए, घोड़े की पीठ पर सवारी किसने किसने किया? योद्धा ने किया और सुंदर कन्या ने किया। तो ये अपवाद हैं दोनों। क्या इनको भूख नहीं लगेगी? तो भूख लगेगी। अब बताइए, जंगल की रानी कौन थी? वह सुंदर कन्या। अब ये राजा महोदय थे, योद्धा महोदय, ये तो महालंठ थे ना, ये तो उसके बारे में, जंगल के बारे में कुछ जानते नहीं थे। अरे भगवान, वह जंगल की रानी थी, जंगल के बारे में सब कुछ जानती थी। अब भूख लगी है, घोड़े की पीठ पर बैठ करके दोनों ने सवारी की है, तो निश्चित है कि दोनों को भूख लगी होगी ना बेटा। तो सुंदर कन्या जो थी वो तो जंगल की रानी थी, वह जंगल के बारे में एक एक चीज जानती थी। लेकिन योद्धा तो लंठ थे ना जंगल के बारे में। तो अब क्या करें? उस कैसे बोलो, सुंदर कन्या के साथ घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ योद्धा अपने पेट में भूख महसूस किया। क्या महसूस किया? भूख। चूंकि वह जंगल के बारे में कुछ जानता नहीं था, इसलिए उसने अपने भूख के प्रस्ताव को उस सुंदर कन्या के सामने प्रस्तुत किया। तो योद्धा की जुबानी भूख के प्रस्ताव को सुनने पर वह सुंदर कन्या क्या किया? देखो इधर, सी फाउंड में रूट्स ऑफ रेलिस स्वीट। सी माने उसने, फाउंड माने पाई यानी ले आई, मी माने मेरे लिए, वह मेरे लिए ले आई। रूट्स माने जड़, आप रेलिस माने स्वादिष्ट, स्वीट माने मधुर। उसने मेरे लिए स्वादिष्ट मधुर न जड़ की व्यवस्था की। जड़ माने, अरे सोर यार गांव में कहे जाते, पेड़े के सोर नहीं कहे जाते, यानी कि उस कंद मूल जिसको कहते बेटा मीठा होता है, जंगल में ही मिलेगा। इसलिए उसने मेरे लिए स्वादिष्ट मधुर कंद मूल की क्या की? मूल माने जड़, अरे जड़ माने वही पेड़ के सोर न। उसने मेरे लिए स्वादिष्ट कंद मूल की क्या की? व्यवस्था की। इतने नहीं, एंड हनी वाइल्ड, वाइल्ड माने जंगली और हनी माने मध, जंगली मध। भगत की दुकान वाली मधु नहीं। अरे यार समझ रहे, दुकानों मधु का डाबर हनी, ये नहीं, जंगली मधु की व्यवस्था की। उसमें हल्का सा नशा होता है, जंगली मधु, ठीक है, जो प्राकृतिक ढंग से जंगलों में पैदा होती है। तो वाइल्ड माने जंगली और हनी माने मधु। उसने मेरे लिए जंगली मधु की भी व्यवस्था की। पहला क्या? स्वादिष्ट मधुर कंद मूल की व्यवस्था की, जंगली मधु की व्यवस्था की, एंड मन्ना ड्यू। मन्ना ड्यू माने ओस की बूंद, मन्ना ड्यू यानी कि सोमरस। सोमरस क्या है यह जानना चाहिए ना बेटा। शाम के समय कोरोना लगा है, कोरोना फैला है और सब दुकानें बंद हैं, लेकिन सरकार ने शिक्षा जगत को भी बंद कर दिया। ये स्कूल और कोचिंग में पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन एक चीज की दुकान खुली है। बताइए कौन सी? हाँ, शराब की ना बेटा, क्योंकि उससे एक्साइज ड्यूटी मिलती है। तो लिखा बेटा मन्ना ड्यू माने सोमरस। सोमरस क्या है? ठर्रा नहीं, अंग्रेजी नहीं,
ऐसी शराब जिसे देवता लोग पान करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोमरस। तो मन्ना ड्यू यानी किन किन चीजों की व्यवस्था की? स्वादिष्ट कंदमूल की व्यवस्था की, जंगली मधु की व्यवस्था की, और किसका बेटा? थर्रा, अरे महुआ वाली, दैट इज कॉल्ड मन्ना ड्यू, जिसे देवता लोग पान करते हैं बेटा। ठीक है, इन सारे पदार्थों को इकट्ठा करके वह वहां आई जहां पर योधा महोदय बैठे थे। अब भूखा कौन था? योधा। तो बताइए, वह सुंदर कन्या नहीं भूखी थी? तो योधा के साथ में बैठकर उस सुंदर कन्या ने भी लंच लिया। किसके साथ? योधा के साथ। यानी कि स्वादिष्ट कंदमूल, जंगली मधु और सोमरस का पान किया, खाया पिया। अरे पिया पिया नहीं, यानी पीना, खाया और पिया। तो सब में हल्का हल्का क्या होता है? नशा होता है। तो अब कुछ सुरूर चढ़ा, किसका? सोमरस का। तो उसने एंड श्योर इन लैंग्वेज स्टैंड सी सेड, उसने कहा, श्योर माने विश्वास दिलाते हुए, इन स्ट्रेंज लैंग्वेज स्ट्रेंज माने विचित्र, लैंग्वेज माने भाषा। उसने विचित्र भाषा में विश्वास दिलाते हुए कहा, क्या कहा? कि आई लव दी ट्रू। दी माने तुमको, प्राच के दाऊ दी दाई दाइन, और ट्रू माने सही माने में, और लव माने तो आपको मालूम है, ईलू ईलू कहा। ईलू का मतलब आई लव यू। अरे यार, ये तो बड़े लंठे टाइप हो, समझ रहे हो ना? ईलू ईलू कहने लगी, क्योंकि नशा हो गया, प्रेम का पागलपन सवार हो गया। तो उसने कहा, आई लव दी ट्रू, मैं तुमको, दी माने तुमको, सही मायने में प्रेम करती हूं। सीधे सीधे कह दिया, प्रेम का ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गया। तो अब आगे क्या होगा? अब नानक बहुआ नहीं हो, सब लोग समझ रहे होंगे। यानी प्रेम की पराकाष्ठा जाएगी। प्रेम की पराकाष्ठा पर क्या होता है? अब नानक बहुआ नहीं हो, 16 साल के हो गए हो, महाहरामी पीस बन चुके हो। शुरू करें? ध्यान सुनो बेटा, कुछ समझ में आया? क्या हिंदी समझ आई? अरे भाई, योधा को भूख लगी तो उसने सुंदर कन्या के सामने अपने भूख के प्रस्ताव को रखा, क्योंकि जंगल के बारे में कुछ जानता नहीं था। इसलिए सुंदर कन्या ने उसे स्वादिष्ट कंदमूल, जंगली मध और सोमरस की व्यवस्था की। योधा के साथ में बैठ करके उस सुंदर कन्या ने भी लंच लिया। लंच लेने के बाद उसने विचित्र भाषा में योधा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तुम, आई लव यू, इलू इलू। ठीक है, इलू का मतलब आई लव यू नहीं बेटा? तो शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा। जो अंग्रेजी बोलेंगे उसकी हिंदी। आपको बार बार हम बोल रहे हैं तो ऊबन तो नहीं हो रही बेटा, ऊबन ना हो, इसलिए आपको बोल रहे हैं, इससे आपको लैंग्वेज खुद बनाना आ जाए। यह पाठक स्टाइल है बेटा। तब एनडीएम सिलेक्शन, पूरा लेक्चर सुनना है। जब एनडीएम तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो जब वहाँ पर एसएसबी में जाओगे तो उसके आपके सामने एक तस्वीर आ जाएगी, उस पर आपको बोलना होगा बेटा। लड़के जो है, अरे यार समझ जीडी वगैरह, तो कैसे आप केवल क्वालिफाई करने में थोड़ी बुद्धिमानी है, यानी कि आपको अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, इसलिए हम जोर दे रहे हैं बेटा। नहीं तो कोर्स में अगर नहीं है तो फिर छोड़ देना, लेकिन आप जब सुनोगे तो आपके दिमाग में लैंग्वेज बनेगी। एक लड़का था, आपको बताएं, यहीं लाल कॉलोनी का, आज की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले के बेटा। नाम था कासिम, पूरा, अरे कासिम मतलब समझिए ना। तो वो उसका जो है, आज की बात नहीं कर रहे, आज से 25 साल पहले की बात कर रहे हैं।
उसका जैसे पढ़ाते हैं इंटर में, जैसे तुम पढ़े वैसे पढ़ता था, और उसने फॉर्म भर दिया था एनडीए का। तो गया इम्तहान देने, सेलेक्ट हो गया, तभी ढंग से नहीं होता था, उसी दिन सब फाइनल हो जाता था। एनडीए की बात करें बेटा, तब एसएसबी वगैरह नहीं होती थी, लेकिन सिस्टम यही था। तो जब रिटर्न वगैरह सब क्वालिफाई कर लिया तो उसको बुलाया गया, तो सेलेक्ट हो गया बेटा। इंटर का रिजल्ट बाद, अपेयरिंग में था, इंटर का रिजल्ट बाद में आया। अरे पाठक को झट लोग नहीं जाने बेटा, बहुत सारे लड़के, जब आप सेलेक्ट होकर के वहाँ जाओगे तो आपको पाठक के बहुत सारे सिस्टम, बड़ी कंपनी मिले बेटा। केवल यह कह देना कि लंट हो गया तो समझ जाएगा कि पाठक पास पढ़ा है, तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। यह अनुभव बता रहे हैं बेटा। तो आया, उसने कहा कि सर जी हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया, सभी लड़के बैठे थे। तो हमने कहा कि अच्छी बात है, आज की बात नहीं कर रहे बेटा, 25 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो उसने कहा, हमने कहा बेटा कैसे कैसे हुआ जरा हमको भी बताओ। तो उसने कहा सर जी ग्रामर जो आप पढ़ाते हो रिटर्न ये पूछा गया था। तो हमने कहा उसमें कुछ करते हैं और भी थोड़ा कठिन जो है एसएसबी होती है। तो उसने कहा सर जी हम बिल्कुल, हम सोच रहे थे कि चाहे सिलेक्शन हो चाहे ना, हम तो मौज के लिए गए थे। तो जब हमको बुलाया गया तो उसने हमारे सामने एक तस्वीर रखी और कहा इस पर बोलिए। तो हमने बोलना शुरू किया, बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन द आर्किटेक्टर हैज ट्राइड हिज, जितना जैसे इतना बोला उसने कहा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जो आप अधिकारी था वहां पर उसने कहा बहुत सही बहुत सही, और ठीक है तुम चलो इधर। सिलेक्शन हो गया, बोला ही नहीं कुछ, ये तो केवल पाठक स्टाइल लगाया। कहा सर जी इतना ही बोल पाए थे, तब तक उन्होंने कहा शाबाश शाबाश, चलो चलो इस लाइन में खड़े हो। सिलेक्शन हो गया। तो ये पाठक एक स्टाइल है बेटा, समझे ना इसको। अरे आपको बोलते नहीं बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन द राइटर हैज ट्राइड, पढ़ाते हैं ना, उसी ढंग से उसने शुरू किया बाय यूजिंग द पावर, बोल्डली बोलना शुरू किया, डरा नहीं जरा सा भी। बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन द आर्किटेक्टर है, बस इतना ही। अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो चलो इस लाइन। सिलेक्शन हो गया। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं बता रहे हैं बेटा, आप बीती घटना बता रहे हैं। यहाँ जान किड्स वाली नहीं, अपने ऊपर जो घटित हुआ है वह आपको प्रेरणा दे रहे हैं बेटा कि इसलिए पूरा आपको पढ़ना, ठीक है। हमने पहले बता दिया था कि पाठक पढ़ाएंगे तो सीधे एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, एसएसबी, एसएससी, इन सब में सिलेक्शन हो जाता है बेटा। हाँ, और ऊंचे लेवल पे जाओगे तो कुछ नहीं बेटा, सब यही सब पूछा जाएगा जितना हम बता रहे हैं। तो अभी तो खैर किताब पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिए बेटा। तो शुरू करें, हिंदी पहले सुनो बेटा। सुंदर कन्या के साथ घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ योद्धा पूरे जंगल का भ्रमण किया, इसलिए उसने अपने पेट में भूख महसूस की। चूंकि वह जंगल के बारे में कुछ जानता नहीं था, इसलिए उसने अपने भूख के प्रस्ताव को उस सुंदर कन्या के सामने प्रस्तुत किया। योद्धा की जुबानी भूख के प्रस्ताव को सुनने पर उस सुंदर कन्या ने स्वादिष्ट कंदमूल, जंगली मधु और मन्ना ड्यू की व्यवस्था की। योद्धा के साथ में बैठ करके उस सुंदर कन्या ने भी लंच लिया। लंच लेने के बाद उस सुंदर कन्या ने योद्धा को विश्वास दिलाते हुए कहा कि वह उसे सही मायने में प्रेम करती है। यही बोले बेटा, शुरू करें। लैंग्वेज देखो बेटा, लैंग्वेज के जैसे हिंदी लिखे बेटा। सिटिंग बोले, सिटिंग ऑन द बैक ऑफ हिज रनिंग हॉर्स इन द कंपनी ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल। अभी करता नहीं बोला है, ध्यान सुनो। सिटिंग ऑन द बैक ऑफ हिज रनिंग हॉर्स इन द कंपनी ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल, द नाइट मेड ए टूर ऑल ओवर द फॉरेस्ट।
So he felt hunger in his stomach. So he felt hunger in his stomach. Since he knew nothing about the forest, he presented the proposal of his hunger before the beautiful girl, because she was the queen of the forest. जंगल की क्या थी? रानी थी. तो on hearing the proposal of hunger from the tongue of the night, ग्रामर देखो. On hearing the प्रस्ताव, on hearing the proposal of hunger from the tongue of the night, the beautiful girl provided the sweetest roots of the forest, wild honey and manna dew. Manna dew. Sitting in the company of the night, the beautiful girl also took lunch. Sitting in the company of the night, the beautiful girl also took lunch. After taking lunch, she assured the night that she had fallen in love with him in real sense. वह सही मायने में उसके प्रेम में गिर गई है, सही मायने में उसको प्रेम करने लगी. यही बोलेंगे बेटा. कुछ समझ आया? क्या समझ आया? एक बार फिर सुनते बेटा. सुंदर कन्या के साथ अपने घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ वह योद्धा पूरे जंगल का भ्रमण किया. इसलिए उसने अपने पेट में भूख महसूस की. चूंकि वह जंगल के बारे में कुछ जानता नहीं था, इसलिए उसने अपने भूख के प्रस्ताव को उस सुंदर कन्या के सामने प्रस्तुत किया जो जंगल की क्या थी? रानी थी. योद्धा की जुबानी भूख के प्रस्ताव को सुनने पर उस सुंदर कन्या ने स्वादिष्ट कंदमूल, जंगली मध और मन्ना देव सोमरस की व्यवस्था की. योद्धा के साथ में बैठकर उस सुंदर कन्या ने भी क्या लिया? लंच लिया. खाया पिया, कुछ नशा हुआ ना बेटा. योद्धा के साथ में लंच लेने के बाद उस सुंदर कन्या ने योद्धा को संबोधित करते हुए कहा, योद्धा को विश्वास दिलाते हुए कहा कि वह सही मायने में उससे प्रेम करती है. ये लिखना बेटा. शुरू करें. लैंग्वेज देखो बेटा कैसे बनाया. ऐसे बोलो. Sitting on the back of his running horse in the company of the beautiful girl, the knight made a tour all over the forest. So he felt hunger in his stomach. Since he knew nothing about the forest, he presented the proposal of his hunger before the beautiful girl. On hearing the proposal of hunger from the tongue of the night, the beautiful girl who was the queen of the forest, provided the sweetest roots of the forest, wild honey and manna dew. Sitting in the company of the night, the beautiful girl also took lunch. After taking lunch in the company of the night, she assured him in strange language that she had fallen in love with him in real sense. सही मायने में उसके प्रेम में गिर गई है. यही बोलना है. कुछ पहले पढ़ा, एक बार फिर बोलें. अब फाइनल शुरू करें. हमने आपको दाड़ा शुरू करें. Riding on the back of his running horse in the company of the beautiful girl, the knight made a tour all over the forest. Sitting on the back of his horse in the company of the beautiful girl, the knight made a tour all over the forest. So he felt hunger in his stomach. Since he knew nothing about the forest, he presented the proposal of his hunger before the beautiful girl.
On hearing the proposal of his hunger from the tongue of the beautiful, on hearing the proposal of his hunger from the tongue of the night, the beautiful girl provided the sweetest fruits of the forest, wild honey and manna dew. Sitting in the company of the night, the beautiful girl also took lunch. वह भी लंच लिया. After taking lunch, she assured the night in strange language that she had fallen in love with him in real sense. आ गया ऑर्डर. तो एनडीएम सिलेक्शन लेना है तो ये सब लेक्चर आपको सुनने पड़ेंगे. दृश्य बिल्कुल देखा करो कि ये दृश्य चल रहा है. हमारी बात सुनो. तो आपको इससे क्या होगा फायदा. आप लैंग्वेज बना, अभी बताया ना कासिम वाली बात. तो आपके सामने फोटो आ जाए तो आप खुद लैंग्वेज दे दो. ये सिखा रहे हैं मेरा. एक बार फिर सुनते हैं वहां से, इसके ऊपर वाले से. हमने आपको बताया था बेटा. शुरू करें. अब अंतिम बार बोल रहे हैं बेटा. कल जो पढ़ाया था उसको और आज को लैंग्वेज देखो बेटा. On hearing the sweet moaning from the tongue of the beautiful girl standing in the grassland, the knight was encouraged. So being encouraged to hear the offer of love from the tongue of the beautiful girl standing in the grassland, the knight made her sit on the back of his running horse. Riding on the back of his running horse in the company of the beautiful girl, the knight made a tour all over the forest. But he saw nothing except her face. For a long distance, she was bending in the arms of the knight on the back of the running horse. Bending in the arms of the knight on the back of the running horse, that beautiful girl sang a sweet and melodious song so that she might win the heart of the knight. ताकि वह योद्धा के दिल को क्या कर सके, जीत सके. आज क्या पढ़ा बेटा. सिटिंग ऑन द बैक ऑफ हिज रनिंग हॉर्स. फिर से एक बार. Sitting on the back of his running horse in the company of the beautiful girl, the knight made a tour all over the forest. So he felt hunger in his stomach. Since he knew nothing about the forest, he presented the proposal of his hunger before the beautiful girl. On hearing the proposal of hunger from the tongue of the knight, the beautiful girl provided the sweetest fruits of the forest, wild honey and manna dew. Sitting in the company of the knight, the beautiful girl also took lunch. After taking lunch, she assured the knight in strange language that she had fallen with him in real, she had fallen in love with him in real sense. Adding the poet, the knight says that this is the reason of his sadness. यही उसके दुख का क्या है कारण. आ गया होगा समझ पक्का. आज तक रहने उड़ा. बाकी इसे आप अपने साथियों को प्रेरित करें कि पाठक पढ़ा रहे हैं, पठकवा पढ़ा रहा है, इसका आनंद लें. थैंक यू.